ढूंढ रहे हैं जो गरीब आदमी है, जो कभी पुलिस थाने तक नहीं जाते हैं, कोई चोरी नहीं करते हैं, कोई डाकौती नहीं करते हैं, उनको पुलिस पकड़ पकड़ के लेकर आ जाती है। आप देखते हो कई बार कुछ हेलमेट नहीं पहनता नॉर्मली, उनको पुलिस मतलब इतना घेर के पकड़ती है, पीटती है। लेकिन एक जो जघन्य अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध हुआ जोधपुर के, मेरे हिसाब से पहला ये मामला होगा जो 6 टुकड़े हो गए। 6 टुकड़े होने के बाद में पुलिस कुछ नहीं किया और वो भाग गया। उनको फोन कर रही है पुलिस, क्या बचो मैं पकड़ता हूं। ऐसे कभी कोई आरोपी पकड़ता है क्या? तो ये इसमें निस्संदेह ही पुलिस की भी भूमिका, लोगों के अंदर मानसिकता, लोगों के दिमाग के अंदर है कि पुलिस ने ऐसा क्यों किया। तो ये मुख्य मांग है अपनी कि सीबी जांच होनी चाहिए और एक ही मकसद है कि इनके परिवार को, इनके परिवार के साथ न्याय मिलना चाहिए। इस परिवार के साथ 36 कौम के लोग हैं, चाहे गांव के अंदर बैठे हैं, चाहे ढाणियों के अंदर बैठे हैं, सभी लोग इनके परिवार के साथ हैं। इनके पुत्र, मैं इनसे भी, मनमोहन सिंह जी से भी मिला था, इनके सुपुत्र राहुल जी से भी मिला था, और वो सभी लोगों से एक ही मांग कर रहे हैं कि मेरी माता को, मेरी बहन को, उनकी पत्नी को न्याय मिलना चाहिए। उन न्याय के लिए उनके अपन सभी लोग अपन साथ हैं। रामरद्दी विष्णु साहब भी यहाँ है, तो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। सभी का मकसद एक ही है कि यहाँ आए और उनको न्याय दिलाएं। हनुमान जी के साथ अपन तन मन और धन से हमेशा साथ हैं और आगे भी अपन रहेंगे। जो भी नेता है जो जनता की आवाज उठाता है उनके साथ हमेशा रहना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल बात होनी चाहिए, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जो गरीब की बात करता है उनके साथ हमेशा जनता रहती है, चाहे कोई भी आदमी हो। संपत जी भी काफी लंबे समय से इनका संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। ऐसे आदमी जो इनके पीछे, आपको पता है कि कितने मुकदमे, कितने मतलब इनको चारों तरफ से घेर रखा। इनके आरोप भी खूब आरोप लगे होंगे, मुझे पता है। कई लोग बोलते हैं कि पैसा ले लेते हैं, नॉर्मल बात ही होती रहती है लोगों में कि पैसे लेकर कुछ कर लेते हैं। कोई बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ही थी, ऐसे कुछ नहीं। अनीता जी 10-10 संगठनों से जुड़े हुए थे, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो हमेशा घरों के बाहर निकलती थी। अनीता जी के बारे में लोगों ने कई ऐसी भ्रांतियां फैला दी है। वो एक बहुत ही अच्छी महिलाएं थी, वो अपना बिजनेस चलाती थी और महिलाएं माता अपने खुद के दम पे, और वो 10 संगठनों में जुड़ी हुई थी। जाट समाज के अंदर जुड़ी थी, सर्व समाज के अंदर उनका संगठन था, बीजेपी संगठन के अंदर जुड़ी थी। लेकिन वो संगठन कहाँ है? अपना आरोप नहीं लगा रहे किसी पे, लेकिन जब बात आती है, मुद्दे की बात आती है, तो उनको भी आगे आना चाहिए। और सरकार के ऊपर भी ये है कि सरकार बीजेपी की है तो उनके ऊपर हमेशा अंगुली उठेगी। जिनका मकसद एक ही है कि जनता की सेवा करना, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके प्रतिनिधि, उनके जो लोग हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों इनके परिवार को आश्वासन दे रहे हैं? तो मेरा मकसद यही है कि सीबी जांच हो, इनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा है वो मिले, और जो इनके पुत्र है राहुल जी उनको न्याय मिले, और जो पुलिस कमिश्नर है उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। जो पुलिस वाले जो इसके अंदर मिले भक्ति वाले हैं, जो लग रहा है कि मिली भक्ति है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और अच्छी जो पुलिस के जो लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, उनको ये चार्ज दिया जाए, जांच के लिए दिया जाए। तो मेरा विशेष तौर से निवेदन रहेगा कि अपन डटे रहें, इनके परिवार के साथ अपन न्याय के लिए लड़ेंगे और हमेशा लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता शक्ति। हेमाराम जी रेणवा जिस परागण में बैठे हैं, इसी संस्था के अध्यक्ष हैं और पीड़ित परिवार के साथ पिछले 19 दिन से लगे हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। हेमाराम जी रेणवा जो साथी मंच के पास खड़े हैं, मंच पे बैठने की भी मेहरबानी ना करें और मंच के पास खड़े हो इस एरिया को प्लीज खाली कर दीजिए, मीडिया के बंधुओं को छोड़ के। बोला वीर तेजाजी महाराज की, बोला वीर तेजाजी महाराज की। हनुमान पे निवाज, हनुमान पे निवाज। आज जैसे सभी समाज के बंधु या एकत्रित हुए, पता सबको है शुरू से, लेकिन हर आदमी की एक ही नजर थी कि कोई बड़ा नेता आएगा, हमारा नेतृत्व करने वाला आएगा, जब हम चलेंगे। बातें करनी अलग चीज होती है, हर घर, हर गांव, हर चौखट पे बैठ के आदमी बात करता है,
लेकिन जब सारे एकत्रित होके एक जगह पे होकर जब कोई बात करता है तो समाज में एरिया में उस चीज का मैसेज आता है और उसी मैसेज के आधार पे पब्लिक एकत्रित होती है। जब भी जाके शासन और प्रशासन को इस चीज का महसूस होता है कि पब्लिक जाग चुकी है, अब कुछ भी हो सकता है। अगर ये चीज अगर अपन 10 दिन पहले या 15 दिन पहले कोई भी भाई अगर ये इस तरीके से आके आह्वान करके एकत्रित होते, अपना दल और बल दिखाते, तो शायद इस प्रशासन की औकात नहीं कि 21 दिन तक बहन अनीता की बॉडी को एम्स में रख सके। लेकिन कुछ कमियां अपनी है, बातें करके घर पे जाके सो जाते हैं। सोने से नहीं, अब तो कुछ कर दिखाने का समय है, आज नहीं तो कभी नहीं। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, चाहे कुछ भी करना पड़े, आर या पार की लड़ाई है। ये किसी एक हनुमान की लड़ाई नहीं, एक जाट की लड़ाई नहीं, ये विश्व शक्ति कौम की लड़ाई है। ये एक बहन बेटी और मर्यादा की लड़ाई है। अगर अपन को अपनी मर्यादा, अपनी एकता और अपने अपनापन को जिंदा रखना है तो किसी का इंतजार नहीं करना है कि वो आएगा फिर अपन चलेंगे। क्यों? हनुमान भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। हमारे अंदर वो शक्ति क्यों नहीं है? हनुमान जी भी अपने जैसे घर में ही जन्म लिए हुए हैं, बड़े हुए हैं, सब चीज है, लेकिन शक्ति एक आदमी को बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें। नेताजी कुछ ही समय में पधारने वाले हैं। धन्यवाद। ठीक है अध्यक्ष जी, धन्यवाद। जगदीश जी पीटे साहब, जगदीश जी पीटे साहब जो पिछले लंबे समय से इस संस्था में भी सेवाएं दे रहे हैं, इस पीड़ित परिवार के साथ हर तरह के इनको संबल दे रहे हैं। जगदीश जी पीटे। मानक जी सरपंच जगदीश जी पीटे साहब। मेरा सभी से एक ही निवेदन है कि प्रशासन हमेशा अपनी ओर देख रहा है, लेकिन अपने को शांति बनाए रखनी है। किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार अगर वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन अपने को नजरअंदाज करके, क्योंकि अपनी जिस स्थिति के अंदर अपन हैं आज किसी से छुपी भी नहीं है। और मेरा एक ही निवेदन है, जो अपने परिवार का नहीं है, फिर अपने समाज का नहीं है, तो वो किसी का भी नहीं है। क्योंकि क्या कंडीशन है, बार बार कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों से विदित है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन संपत जी पूनिया को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाए रखा और आज इस संख्या के अंदर जो सामने पंडाल में जो गैदरिंग है वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छी है और एकता बनी रहे। जय हिंद, जय संगठन। धन्यवाद। मानक जी सरपंच साहब। साथियों, अपन आज एक अन्याय की लड़ाई में वीर तेजाजी महाराज के प्रांगण में शामिल हुए। ये सर्व समाज की लड़ाई है, कोई एक समाज की नहीं है। आज जाट समाज के साथ हुआ, कल किसी और समाज के साथ होगा। अपन अगर बटे रहेंगे जातियों में तो ऐसे होते रहेगा। अपन को हिंदू समाज के साथ में एक रहना है और आज अपन को इस बहन अनीता को न्याय देके यहाँ से जाना है। हमारे बीच में हमारे किसान नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब अपन के बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप शांतिपूर्वक रुके और उनकी बात सुन के उनका जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे। अपन किसी को भ्रमित करने की कोशिश न करें। बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए अपन यहाँ पहुंचे हैं, तो अपन सब मिलकर
हनुमान जी का सहयोग करेंगे और हनुमान जी के निर्देश अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। केसर जी रुदिया हमेशा सड़कों पे संघर्ष करते रहते हैं। केसर जी। राम राम सा आज आप इस तेजा मिंद्र मायने एकता होना आ नामत क्यों आई अनीता बेंद्रे खातर 20 दिनों आ बॉडी अटे एमसे मायने रखियोड़ी और सरकार नींद ले रही है तो अपने आ तो ध्यान है कि क्यों सरा उपचुनाव पूरे राजस्थान मायने हर जगह उपचुनाव बड़ा अंग्रेजी सरकार क्यों सर में ही तो इना तो हनुमान जी रे पूरो घेरो गालियोड़ा सरकार है एन आज पूरी सरकार जोधपुर मायने आज टिकी है इना तो बुजुर्गों और युवा साथियों निवेदन करूं कि कंधा मजबूत कर लीजो थोड़ा साधन मजबूत कर लीजो और हेंटा लीजो रात्रि 5-3 बजे 5 बजे सुबह 1 बजे मजबूत रही जाओ डटियोड़ा रही जाओ और नेताजी न्याय दिरान अपने आटो पाचा निकलेला अपने आगे पाचा नहीं होना इवने मैं पेशाब करना हूँ खाना जीवना हूँ कोई 24 घंटा रात को कोई खाना पानी कुछ नहीं पूरा त्याग दीजो न्याय दिलाना है तो जागा मती छोड़ दो नेताजी रो जो आदेश है उन आदेश की पालना कर दो अपने हाथ है बुजुर्ग है बूढ़िया है माता बहना भाई हजारा तादाद रमाइने युवा साथी और भी आ रहा है और हजारा गाड़ियां नेताजी रे हाथ है बेटा इनु तो दुगुना नेताजी रे हाथ आ रहा है इना तो अपने कोई टेंशन लेना नहीं है एडी सरकार नेताजी 24 घंटा रमाइने 3 बार झुकाई दे आ तो अपने एक बार झुकावनी है सरकार तो की है ही कोई नहीं सरकार किन्हीं टाइम पलटा मार देला किन्हीं टाइम झुक जियाला खाना मजबूत रहना है इना तो सबने मजबूत रहे और न्याय दिरा आग पाचा होना है इवने आपा सरपंच कोई को मगो सील देवनी मैं गांव जान पाता हूँ तो सीना 2 दिन लुकाई दीजो और न्याय दे नहीं जानना है सीला गणी दी इन राजरमाई ने सीना कमजोर पड़ियोड़ी है कोई काम नहीं हुआ सरपंच सब रो रहा है और राज पूरा एमएलए रो रही है बीजेपी रा हमें खाली भूमाड़ो इसको मारे नहीं बाकी एमएलए पूरा रजई में ओड हिराड़े में रोवे मारे हुई से वो नहीं इना तो मजबूत रही जो राज अपर आगे रात्रि 3 बजे पहले आडो पड़ जियाला तो आप मजबूत रही जो जय जवान जय किसान जय हिंद। आप सभी युवा साथियों से निवेदन है अभी केसर जी ने बताया कि राज आडा पड़ जाएगा लेकिन हम सभी को जब तक नेताजी का जो भी दिशा निर्देश मिले तब तक डटे हुए रहना है। जो मुख्य गेट है वहां पर अनावश्यक रूप से भीड़ ना करें। पंडाल से जो साथी उठ के मुख्य गेट पे जा रहे हैं वहां पर अनावश्यक रूप से भीड़ ना करें। पीपीजी पटेल महेंद्र बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। साथियों इस धरती पर 2 ही सत्यवादी हुए या तो त्रेता युग के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के राजा हरिचंद्र या इस कलयुग की धरती पर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज कहलाए तो वीर तेजाजी महाराज कहलाए। आज वो वो समाज वो कौम असत्य के लिए लड़ाई लड़ रही है। आज 36 कौम अपने कंधों पर अपने पैरों पर खड़ा हो गया क्योंकि जिस बहन की 6 टुकड़ों में साथियों हत्या कर दी गई ये कोई साधारण हत्या नहीं है ये जघन्य ये निंदनीय हत्या है। जब अपना हिंदू समाज दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा कर रहा था उस दिन जिस राजस्थान की धरती पर जिस नारियों की पूजा की जाती है उस नारी के उस रात के दिन 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं और 19 दिनों के बाद भी
यदि प्रशासन सोया हुआ है तो कहीं न कहीं गहरा राज है। हजारों लोगों का हाथ है इसके अंदर, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। कौन कौन हो सकते हैं? या तो अंतरात्मा जानती है या सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जानते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य कि इस बहन के साथ न्याय होना चाहिए। मेरे हिंदू समाज के भाई लोगों, अपराधियों की कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। यदि आज इन अपराधियों को सजाएं नहीं मिली तो ये आग कल तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। ये बिल्डिंगे, ये 5 स्टार होटलें, ये गाड़ी, ये घोड़े, ये धरे के धरे रह जाएंगे। आपने देखा होगा बांग्लादेश के हालात। बांग्लादेश के अंदर साथियों जो हिंदू समाज करोड़ों रुपयों में खेल रहा था, वो रातों रात निर्धन हो गए। रातों रात घर दरबार छोड़कर भागना पड़ा। थोड़ा विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के सर समाज को, और धन्यवाद देना चाहता हूं या तो शिखर की धरती पर हारेगा सारा खाटू श्याम बाबा है, या नागौर की धरती पर श्री हनुमान जी बेनीवान है, जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित और किसानों की आवाज हो, चाहे युवाओं की आवाज हो, और वो जाट चौधरी समाज जो जिनके पिताजी खेतों के अंदर अन्न उगाते हैं और जिनके बेटे बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, उस समाज को यदि 19 दिन लग जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारा हिंदू समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन आज बड़ी खुशी की, गर्व की बात है कि हिंदू समाज उठ जागा है और लक्ष्य की प्राप्ति तक हम रुकेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन जी भाकर, कल्याणपुर। जो मंच के इस तरफ जो साथी खड़े हैं, आप थोड़ी मेहरबानी करके सामने की ओर आ जाइए। सबसे पहले तो बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए पदर श्रोव समाज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं श्रोव समाज से एक ही अपील करता हूं कि आप तन मन से बहन अनीता के सपोर्ट में आए हैं तो दोनों हाथ खड़ा करके इनको एक समर्थन दीजिए कि हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इन वीर तेजाजी मंदिर से उठ के नहीं जाएंगे। मैं आपसे इतना ही अपील करता हूं, हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच में पधार रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिले, जब तक डट कर रहिए। इन सरकार को स्पष्ट रूप में बता दे कि हम डरने वाले नहीं हैं, न्याय लेके ही उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, न्याय लेके ही उठेंगे। धन्यवाद। हेलो, जो इधर खड़े हैं, जो लोग बैठे हैं, इनको व्यवस्थित रूप से बैठने दीजिए। थोड़ी सी जगह बना के रखिए। एक बार बीएलओ साहब, सरपंच साहब, बोले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। साथियों, बड़ा ही चिंताजनक विषय की घटना है। 4 तारीख को हम गोल बिल्डिंग चौराहे पर थे, तब भाई संपत जी ने कहा था कि आपको जगाया था कि जागना तो जाग जाओ, हम न्याय की पुकार कर रहे हैं, आप हमारी आवाज सुनो। लेकिन नहीं सुन पाए। तब संपत जी ने कहा था कि आज की रात है, कल हम ये धरना छोड़ के चले जाएंगे और पोस्टमार्टम करवा देंगे। तब मैंने कहा संपत जी, आप निराश मत हो, आप हिम्मत रखो, आज नहीं तो कल ये भगवान शंकर की तीसरी आंख खुलेगी, और जिस दिन तीसरी आंख खुल गई
उस दिन अच्छे अच्छे नरकासुर भी भस्म हो गए जल के, तो ये प्रशासन और सरकार की क्या औकात है। आप हिम्मत रखो, एक न एक दिन आप सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हो तो आपकी जीत अवश्य होगी। और यहाँ जीत हार का कोई विषय नहीं है। यहाँ हमारे साथ अत्याचार हुआ है, एक नारी के 6-6 टुकड़े कर दिए गए हैं। मैं तो उसी दिन यही कह रहा था कि आज बहन अनीता का मर्डर हुआ है और हमारी फूट रही तो कल मेरे घरवाले का होगा, कल मेरी बेटी का होगा, कल आपकी बेटी का होगा। लेकिन प्रशासन क्यों खामोश है, क्यों चुप है? सरकार, बड़ी शर्म की बात है। कह रहे हैं हमारी कड़ी से कड़ी जोड़ो, डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम ये ऐसा करके देंगे, हम वो कर देंगे। अरे यार, आप एक अपराधी को गिरफ्तार नहीं करवा रहे हो, जो मर्डर करवाने वाले हैं उनको सजा नहीं दे रहे हो, फिर कैसी सरकार है आपकी? और लालच है आपका, और धिक्कार है मतलब आपके ऊपर विश्वास करना भी बेक चिंता है। मैं तो आप सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करता हूं कि हनुमान जी आ रहे हैं और जब तक बहन अनीता